हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अगर हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़े किसके बीच में? दो स्क्यू लाइंस के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे? ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो प्लीज 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 अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। पहले हम समझते हैं स्क्यू लाइंस किसे बोलते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक ब्लैंक पेज दिख रहा है? यस और नो? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। तो Yes, sir. सभी ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्क्यू लाइंस, तो दो स्क्यू लाइंस से मतलब होता है जो आपस में कभी ना टकराएं। मतलब लाइक एक पेन अगर यहाँ रखा हुआ है, ब्लैक पेन, और एक पेन मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, तो क्या ये कभी आपस में टकराएंगे? सोचो। No, sir. थ्री डायमेंशन में सोचो, ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। देखने में आपको ऐसा लगेगा अगर मैंने इस पेज के ऊपर ये पेन रखूंगा तो ये टकराएंगे, कंफर्म है टकराएंगे। पर क्या ये अब टकराएंगे? नहीं, क्योंकि ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। जब ये इसके ऊपर से निकल रहा होगा तो कुछ ना कुछ इनके बीच की दूरी जरूर होगी। यस और नो? यस और नो? लाइक दिस। इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। तो उसी को बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को स्क्यू लाइंस का पता होना बहुत जरूरी है। स्क्यू से मतलब क्या होता है? जो आपस में ना मिले थ्री डायमेंशन में। बेटर होगा कि मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में ही दिखाता हूँ। देखो, एक बॉक्स बना रखा है ना, तो दोनों लाइनों को ध्यान से देखो। एक अलग तरीके से जा रही है थ्री डी में, एक दूसरी तरफ से जा रही है। ये कभी आपस में टकराएंगी नहीं। डायग्राम को अगर आप तसल्ली से देखोगे, ये बिल्कुल इसके सामने से जा तो रही है टेढ़ी होती हुई, पर ये इसके ऊपर से निकल जाएगी। क्लियर? देखने में ऐसा लगेगा जैसे टकरा रही है, पर ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये इसके ऊपर से उठ गई है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का आज हम फॉर्मूला पहले याद करेंगे। फिर उस फॉर्मूले को बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि बाद की क्लासेस में कवर अप होगा। जैसे कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, जो कि बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो वो आपको दो लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे दे सकता है? L1 यही L2, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। या तो आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में देगा लाइन की इक्वेशन। x माइनस एक्स वन अपॉन A1, y माइनस वाई वन अपॉन B1, z माइनस Z1 अपॉन C1, x माइनस एक्स टू अपॉन A2, y माइनस वाई टू अपॉन B2, और z माइनस Z2 अपॉन C2। क्लियर? जो A1 वेक्टर होगा वो आप पहचान लोगे, B1 वेक्टर पहचान लोगे, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर। इस वाली क्लास में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, प्लीज ध्यान से सुनना। जो डिस्टेंस होती है वो बाय डिफॉल्ट, जो इसका और इसका एक परपेंडिकुलर पॉइंट होता है ना, परपेंडिकुलर पॉइंट, उसके बीच की डिस्टेंस होती है थ्री डी में। ये आपस में टकराएंगी नहीं, ये थ्री डी में है। अब थ्री डी फिगर में आप आराम से सोचो लाइक दिस, और एक पेन इस तरफ है और एक पेन इस तरफ है, ये आपस में टकराएंगे कभी नहीं। पर इनके बीच की दूरी जरूर होगी। पर दूरी तो अनगिनत पॉइंट्स हो सकती थी, पर जो इसका परपेंडिकुलर पॉइंट होगा और इस लाइन का परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? अगर हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमको याद रखना पड़ेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। पहले एक क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये मॉडुलस का काम कर रहा है अभी। मॉडुलस क्यों लगाया गया है? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो A2 माइनस A1, सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? अगर आपको दो वेक्टर्स पता चल जाएं, A2 और A1, तो आप A1 छाट लो, A2 छाट लो, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर छाट लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने कहा फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब वो टू स्क्यू लाइंस बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइंस की इक्वेशन आपको कैसे देगा? R वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस के जे माइनस 2k प्लस लैम्डा
5i plus 4j plus k. R vector is equal to I minus j plus k plus mu 3i minus j plus k 5k. रेडी? ये दो लाइंस की इक्वेशन है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन अगर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, कार्टेशियन फॉर्म में हम कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद होगा ही नहीं, बहुत टिपिकल पड़ जाएगा आपके लिए ये वाला फॉर्मूला। इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में याद कराऊंगा इसको। जो आपको दिख रहा होगा ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है डिस्टेंस का फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2। जो मैं क्वेश्चन करूंगा उससे ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 में कैसे बोला गया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 whose vector equations are this। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्लियर? तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत ज्यादातर एग्जाम्स में हमेशा आता रहा है और इस बार आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। सभी प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर करोगे। लिखना ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विद किससे, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड की कंपेयर करूंगा। इक्वेशन सेकंड कंपेयर विद किससे करूंगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इसके जैसा क्वेश्चन मैं आप सबको दूंगा, एक नहीं दो नहीं, हो सकता है 3 क्वेश्चंस भी दूं। इसलिए प्लीज अगर आप चाहते हो एक बार में आंसर अपना मैच कराना तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जिसको घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो अपने आप ही एक कॉपी उठाए और करना शुरू कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पर बेटर होगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट सही से समझने के बाद क्वेश्चंस को देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो जैसे कि जब मैं कंपेयर करूंगा तो a1 वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i प्लस j माइनस 2k। a1 वेक्टर आ गया। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा पहले आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 से, तो वो आएगा जी 5i प्लस के 4j प्लस के। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरीके से a2 वेक्टर क्या आएगा, a2 वेक्टर आएगा i माइनस j प्लस के। और b2 वेक्टर क्या आएगा, बोलो b2 वेक्टर क्या आएगा, 3i माइनस j प्लस 5k। क्लियर है? बोलो हाँ। ऐसे करके आप पहले a1 a2 b1 b2 वेक्टर्स फाइंड कर लीजिए। अब फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट रखना। अगर आपको क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मुझे 3 वर्क बहुत अच्छे से करने हैं। तो मैं तसल्ली से करूंगा, ये जल्दबाजी नहीं है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जब करा करो ना, तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। जब भी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। तो a2 वेक्टर क्या है, i माइनस j प्लस के माइनस 3i प्लस j माइनस 2k। क्योंकि ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही सही रहेगी। जैसे कि i माइनस जे प्लस के माइनस 3i माइनस जे प्लस के 2k। i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 2j प्लस के 3k। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। चलो जी, एक चीज तो कंप्लीट हो गई। अब मुझे चाहिए सपोज b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2, ध्यान से देखो, मुझे b1 क्रॉस b2 भी चाहिए। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, सभी प्लीज ध्यान से सुनना। b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए सभी ध्यान से सुन रहे हो ना, सभी सुन रहे हो ना, मैं क्या कर रहा हूं, i j k। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो हम क्या करते थे, पहले i j k लिखते थे। जो पहले लिखा हुआ है b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज यानी i j k के कोफिशिएंट लिखो, 5 4 1। फिर b2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखो, 3 माइनस 1 5। अब डिटरमिनेंट करना भी आपको आना चाहिए। तो जिसको डिटरमिनेंट नहीं आता वो प्लीज 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 एक बार बहुत तसल्ली से कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें। आई, जब डिटरमिनेंट करते हैं तो आई को लिखा तो आई की कॉलम, आई की रो।
सब दुबका लेते हैं, है ना। जैसे ही दुबकाते हैं तो जो एलिमेंट दिख रहे होते हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, बैटिंग सी करनी है। तो 5 की इंटू किस में होगी, 4 में, जो कि क्या हो जाएगा 20, फिर माइनस, फिर ये खुद माइनस का है जिसकी वजह से हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर है, बोलो हाँ। ज्यादातर बच्चों की एक कॉमन मिस्टेक और होती है, वो ये होती है कि जो जे होता है ना, जे, इसके साथ माइनस नहीं लगाते जल्दबाजी में। भैया डिटरमिनेंट का फॉर्मूला ये है, ये कोफैक्टर्स की वजह से बीच वाले को माइनस का लेते हैं, बीच वाले को माइनस का लेते हैं। फिर क्या होगा, 5 5 जा 25 माइनस 3 प्लस के माइनस के 5 माइनस के 4 3 जा 12। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप सभी को एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, 21i प्लस के माइनस के 22j यूनिट कैपिटल कैप, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 17k। ये क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप नोटिस करो फॉर्मूले को फिर से देखते हैं। मुझे चाहिए था b1 क्रॉस b2, अच्छा वो निकाल चुका। मुझे चाहिए था a1 a2 माइनस a1, वो भी मैं निकाल चुका। अब मुझे क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी जाएगी, तो प्लीज 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 पेशेंस बनाए रखें। b1 क्रॉस b2 का जब मैं मैग्नीट्यूड करूंगा, तो मैग्नीट्यूड कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, है ना। यानी आई जे के जो डायरेक्शन यानी कोफिशिएंट्स होंगे स्केलर कंपोनेंट्स, उनके स्क्वायर का सम करूंगा और फिर रूट कर दूंगा। क्लियर है, तो इसे देखते हैं कितना आएगा। 21 इंटू 21 1 2 2 1 जा 2 2 जा 4 4 41, है ना। फिर प्लस 22 की 22 से करूंगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 484, प्लस 17 की जब 17 से करूंगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 11 11 1 289। सिर्फ समझाने के लिए मैंने कैलकुलेशन करी है। क्लियर। फिर आपको अगर जोड़ोगे तो तसल्ली से जोड़ना, 441 484 289 जोड़ के कितना है, 9 और 1 10 और 4 14 1 5 8 और 8 16 और 16 और 5 21 2 10 और 2 12 1 2 1 4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो, एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, तो प्लीज 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 जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक और चीज करके रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट का भी वो चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ जब करो, तो दोनों को अपनी अखियों के सामने रखना। क्लियर, जरा ध्यान से देखिएगा, समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ। a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ कर रहा हूँ, तो माइनस के 2i माइनस के 2j प्लस 3k। जिसको डॉट प्रोडक्ट नहीं आता उसे डॉट प्रोडक्ट भी समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन में। 22j माइनस 17k, आई वाले का आई वाले के साथ होता है, यानी डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम ही दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो माइनस 21 की इंटू किससे कहलाएगी, 21 से, 2 की माइनस 2 की इंटू 21 से, प्लस माइनस 2 की इंटू किससे रहेगी, माइनस 22 से, प्लस 3 की इंटू किससे रहेगी, माइनस के 17 से। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ, आपको इतना तो दिख रहा होगा ना, बोलो हाँ। फिर जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, माइनस के 42 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 40, दो दूनी 4 दो दूनी 4 44, माइनस के 7 3 जा 21 जो कि 51 आ जाएगा, प्लस के 2 माइनस के 49। ये क्या है हमारा, a2 माइनस a1। अब प्लीज 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 इन सारी वैल्यूज को उठा के आपको किस में रखना है, फॉर्मूले में। और फॉर्मूला क्या था हमारा, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, जो कि क्या आया है माइनस 41 49, तो माइनस के 49 यहाँ और रूट के 1214, जो कि डिटरमिनेंट, तो आंसर कितना रहेगा 49 बाई रूट के 1214। यूनिट लिखना मत भूलना। क्लियर है, एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं एक बार, और जिस क्वेश्चन को मैं आप सभी को दूं तो प्लीज 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 उस क्वेश्चन को पूरा करना है आपको। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दो यारो।
Yes, sir. ओके, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दो इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन देगा। सबसे पहले कंपैरिजन करके a1 b1 a2 b2 सब निकाल लेना। फॉर्मूले को अपनी अखियों के सामने रखना। पहले a2 माइनस a1 चाहिए, कर लेंगे। b1 क्रॉस b2 चाहिए, कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट चाहिए जी, कर लेंगे। पर b1 क्रॉस b2 कर लेंगे। अच्छा, सारी चीजें कर लोगे तो ठोक दो वैल्यू, कौन रोक रहा है। आ गया डिस्टेंस, आया, बोलो हाँ आया, आया आया, बोलो हाँ आया आया आया, हाँ बोलो हाँ sir. आया आया आया, बोलो हाँ आया 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 आया। हाँ जी सर. ओके, तो सभी एक बार अपनी अखियों को सामने टिकाएं। जिस क्वेश्चन को मैं अब आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को प्लीज 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 सभी मिलके करेंगे। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। तो फॉर्मूला मैं आप सभी के सामने रखूंगा, क्वेश्चन को आप सभी एक बार मिलजुल के करेंगे। रेडी? तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फाइंड shortest distance between two lines L1 and L2 given by क्या r vector is equal to I minus j minus k plus lambda 2i plus j plus 3k। सभी करना शुरू कर दीजिए इतने। r vector is equal to 2i plus j plus 5k plus mu 3i minus j plus के 2k इज सेकेंड इक्वेशन। फटाफट करिएगा और टाइम वेस्ट मत करना। मैं फॉर्मूला आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना बच्चे लोगों को। ठीक है। अगर पूरा सॉल्यूशन देखना है तो स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूं। रेडी? चलिए करना शुरू करिए, और जिसका आंसर जो भी आए वो मेरे साथ मैच कराइएगा जस्ट अभी। जो क्वेश्चन सभी मैंने दिया था उसका आंसर √3 आया है, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा सभी। √3 वो भी प्लस में लिखना। ठीक है, आपका जो एक्चुअल में आप सभी ने आंसर निकाला होगा वो 15/√75 आया होगा, जो क्वेश्चन अभी मैंने आप सभी को दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है सभी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग भी, तो वो आया है √3। तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा सभी क्या गलती हो रही है। ठीक है, फिर अब जो अब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसमें क्या है कि पैरेलल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो कैसे हमारे को डिस्टेंस निकालनी है वो सीखेंगे। हेलो बेटा जी, जो अब का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे को डिस्टेंस निकालनी पड़े, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है? डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम होते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें आपको डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे होंगे। डायरेक्शन रेशियो पहली इक्वेशन के क्या है बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पहली इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2 3 6। और दूसरी के क्या है? 2 3 6। ओ, ये तो पैरेलल है। यस, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। मैंने आप सभी का टाइम थोड़ा सा इसलिए वेस्ट कराया जिससे आपको ये पता चले जो आपने टाइम वेस्ट करा है वो वेस्ट नहीं था, वो बहुत वैल्यूएबल था। क्योंकि पेपर में जब आप कर रहे होंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि डिस्टेंस अगर 0 आ जाए तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कहीं ये वाले फॉर्मूले का तो नहीं है। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप कंपेयर करोगे तो a1 वेक्टर क्या हो रहेगा? i प्लस 2j माइनस 4k। b वेक्टर क्या हो जाएगा? a2 वेक्टर क्या हो जाएगा? ये रहा 3i प्लस 3j माइनस 5k। और दोनों में ध्यान देना, पैरेलल लाइंस के लिए वो आपको जो गिवन लाइंस देगा ना, तो गिवन लाइंस की खासियत ये होगी r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। यानी दोनों इक्वेशनों के जो b वेक्टर होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। तो 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। तो क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। जरा ध्यान से समझना अब जरा। सबसे पहले a2 माइनस a1 वेक्टर करेंगे। 3i प्लस 3j माइनस 5k, कहो तो डायरेक्ट कर दूं, माइनस i माइनस 2j प्लस 4k। अब जितने भी सभी समझ रहे हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी मैंने क्या कर रहा हूं। a2 माइनस a1 जब करूंगा तो 2i प्लस j
माइनस के। क्लियर? तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है बी वेक्टर। तो मुझे चाहिए A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं डिटरमिनेंट। यस और नो? यस सर। ओके। तो A2 माइनस A1 पहले I लिखते हैं, J लिखते हैं, K लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? 2 1 माइनस 1। बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 2 3 6। तो जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा 6 1 जा 6 प्लस 3 माइनस जे 6 2 जा 12 माइनस प्लस के 2 प्लस के 6 माइनस 2 तो 9i प्लस माइनस 14j प्लस के 4k। ये आया है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, जो कि आएगा फॉर्मूले में इस वाली जगह पे। और मुझे चाहिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। 4 प्लस 9 प्लस 36। आया 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 बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। जैसे कि फिर आपको दिख रहा होगा रूट के 49 हो जाएगा। 49 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर 7 आने के बाद जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, फिर मैंने A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर जैसी करा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये वाला फॉर्मूला तो क्या रहेगा? 9i माइनस 14j प्लस 4k, और डिवाइड में क्या रहेगा? 7, जो कि मोड में लिखा जाएगा। अब बंदे यहाँ पे गलती क्या कर बैठते हैं? सर ये तो हमने इसकी जगह पे रखा, क्या इसका मॉडुलस कैसे करूं? तो बाय डिफॉल्ट जो मॉडुलस होगा वो इसके लिए मैग्नीट्यूड का काम करेगा। तो 9 × 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? बोलो बोलो। 4 चौक 16 1, 4 एकम 4 5, 4 एकम 4 और 1, तो कितना आया? 196 प्लस 4 चौक 16 डिवाइड बाई 7। कैलकुलेशन कर लेंगे। 81 प्लस 196 प्लस के 16, तो कितना आया? बोलो बोलो। 7 और 6 13 1 2 10 19 1 293। तो रूट के 293 डिवाइड बाय 7 यूनिट आया। समझ? बोलो हाँ। तो अब आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा फॉर्मूला, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैलकुलेशन करके इसलिए दिखाया क्योंकि बंदा करने के बाद यहाँ पे जरूर अटकता है। और जबकि दो पैरेलल लाइंस अगर एक कॉमन सेंस लगाया जाए, आप खुद सोचो बेटा, दो लाइंस एकदम पैरेलल है 3D में, तो यार डिस्टेंस तो हमेशा बनेगी बनेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ना हो, है ना? तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है, पर गलत हम बना लेते हैं। पर जब दो लाइंस आपस में टकराएंगी तो डिस्टेंस 0 भी आना बनता है। उसके लिए मैं आपको और क्वेश्चन अलग से दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आप सभी को? बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई तो करो। हाँ 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 जी। हाँ 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 हाँ। बोलो हाँ हाँ हाँ। बोलते क्यों नहीं हो? हाँ आया। जी सर आ गया। अब सुनो, हाँ तो जी। एक काम करें, मैं आपको सभी को एक क्वेश्चन दूं। क्या मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे दूं? क्या मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे दूं? ओके सर। थक क्यों रहे हो? आप तो थक गए सभी। चलिए। नहीं सर, नहीं थके। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है थक गए। नहीं नहीं सर। चलिए, तो प्लीज 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 इतने से ब्लैंक पोर्शन पे सभी फोकस कीजिएगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। ठीक है? इसमें मैं इतने पोर्शन में क्वेश्चन लिखूंगा, तो प्लीज 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 सभी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फाइंड फाइंड distance between two lines, distance between two lines, लाइंस क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस के 3k प्लस लैम्डा। r वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस के j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस के 7k i माइनस 3j 2i प्लस j प्लस 7k। सॉरी, यहाँ पे 2i प्लस j प्लस 7k लिखा हुआ है। 2i प्लस j प्लस 7k, 2i प्लस j प्लस 7k, दोनों तरफ सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है?
फटाफट करिए सभी, और जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस कर लेना, ठीक है बेटा।